और बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर कल मतदान होगा। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत भी झोंक रखी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी 30 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। TV9 संवाददाता दिनेश गौतम ने असदुद्दीन ओवैसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए पूरा इंटरव्यू। असदुद्दीन ओवैसी, जिनको न सिर्फ हैदराबाद और आसपास आप देखते हैं पॉलिटिकली किस तरीके से उनकी मौजूदगी और उनका नहीं होना या होना किसी एक चीज को पूरी तरह से बदलता है, अब ये हिंदुस्तान की दूसरी कई जगहों पर भी दिखाई देने लगा है। और उन्हीं में से एक है बिहार में सीमांचल भी, जहां इन दिनों वो दिन रात दौरे कर रहे हैं और इसी मसरूफियत में से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, पिछली बार आपकी मेहनत रंग भी लाई थी, 5 सीटें आपको मिली। इस बार कैसा जा रहा है कैंपेन, क्या दिखाई दे रहा है आगे? अब की बार हम लोग बिहार में 29 सीटों पर लड़ रहे हैं और सीमांचल भी है, पहले फेज़ में भी है जो कल चुनाव होने जा रहा है। तो मेहनत तो बहुत हुई है। अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं स्टेट यूनिट ने, अभी भी मेहनत चल रही है। हमको उम्मीद है कि अच्छा नतीजा आएगा और लोगों में आज भी इस बात का गम और गुस्सा है कि जिस तरीके से हमारे 4 विधायक को तोड़ा गया था, तो उनको ये पैगाम मिला है, उनको ये मालूम हो गया कि वो तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को उभरने से रोकने के लिए जो उनकी एक आवाज़ बन रही थी सीमांचल और बिहार में, तो ये भी है। यहाँ का अंडर डेवलपमेंट एक इशू है, बिहार में इनजस्टिस है, ये सब मुद्दे हैं। तो हम लोग सब पे मेहनत कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स भी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के मेंबर्स भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार जब आप ये मेहनत कर रहे हैं, आपने हमको ये भी पता चला कि कई तो ऐसे हैं जो वापस लौट के आए, लेकिन प्रायश्चित के बावजूद आपने उनको टिकट नहीं दी। ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो 4 विधायक को तेजस्वी यादव ने तोड़ा था, उसमें से 3 को उसने टिकट नहीं दिया, सिर्फ 1 को दिया। तो इजहार असफी साहब जो कोचा दामन के 79,000 वोट उनको मिले थे, तो हम उनसे जाकर घर पे मिले। हम खुद हमने जो भी हमको शिकायत उनसे करना था वो भी हमसे बोले, हम उनको बोले, हम गले लगा लिए उनको। मगर बताना ये था कि 3 को क्यों ड्रॉप किया इसने, क्योंकि 3 को इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वो लगता था तेजस्वी को कि ये 3 अभी भी पूरी तरह से जो तेजस्वी की जो कम्युनल सोच है उस पर नहीं उतर रहे थे ये लोग, तो इसीलिए उनको ड्रॉप कर दिया। और वहाँ से उस शख्स को टिकट दिया कोचा दामन से जो बरसों बीजेपी जेडीयू के साथ था। यानी 2014 में मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त से जेडीयू का काम कर रहा है। ट्रिपल तलाक का 3 कानून बना, वो साथ है। CAA का कानून वो साथ है। UAPA का कानून को और सख्त किया अमित शाह ने, साथ है। कई जगह पर बुलडोज़र चले, सब जानते हैं। अब इसको लगता था कि भाई मुझे कुछ करना है, तो इसने कुलाटी मारी, तो तेजस्वी ने उसको कैंडिडेट बना दिया। यानी जिसको आपने लिया था, तो ये जो तेजस्वी बोलता ना कि मैं उम्र का कच्चा हूँ ज़बान का पक्का हूँ, ये उम्र का भी कच्चा है, ज़बान का भी झूठा है। अब की बार हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और हमको यकीन है कि अब जो जीत कर आएंगे वो कभी नहीं जाएंगे MIM पार्टी को छोड़कर। लेकिन उस दौर में जब उनको ये भी मालूम था कि यहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमको सरकार में शामिल होना है, हमको कोई पद मिल जाएगा, तब भी उनका RJD की तरफ चला जाना। और इस बार भी आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार का अनुभव आपको डराता तो होगा कि फिर से चुनकर आएं और उधर चले जाएं, तो क्या करेंगे आप? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हमारे बिक सकते हैं। अब जाहिर है दूध के जले छाछ कोई फूक फूक के पीते हैं, मगर हमको यकीन है, पूरा भरोसा है, जिन को हमने अपना कैंडिडेट बनाया है, बड़ा ही उसमें हमने एक प्रोसेस के तहत सब चीज़ें मालूम की हैं को, और पब्लिकली भी उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग मंजलिस को MIM पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हम तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अच्छी चीज़ को सोचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार के मैं मार्जिन देख रहा था जो आपके कैंडिडेट जीते, अच्छे मार्जिन से जीते थे आपके। हाँ, बड़े मार्जिन। तो बड़े मार्जिन के बाद अब इस बार, पिछले बार का तजुर्बा आपने तो इंश्योर किया है, लेकिन जनता ये सोचेगी क्या कि ओवैसी साहब जब ये कहते हैं कि हम एक डिफरेंस के साथ आए हैं, हम आपको दरी बिछाने वाला नहीं, हम आपको सत्ता में भागीदारी वाला बनाएंगे,
तो पिछली बार का हमारा तजुर्बा तो ऐसा नहीं रहा, अब इनको क्यों दे, चलिए उन्हीं को दे देते हैं जिनको पहले देते थे। नहीं नहीं नहीं, ये गलतफहमी है। जनता को ये लगता है कि उन्होंने ओवैसी से ज़्यादा सीमांचल की जनता को तेजस्वी ने धोखा दिया इनको लेकर, और उसने ये भी बता दिया कि ये उप मुख्यमंत्री बन गया था 2022 में। इसने कुछ नहीं किया इन विधानसभाओं में, बहुत कुछ कर सकता था सीमांचल के लिए, बल्कि ये तो 5 साल पहले कहा था कि मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल पार्लियामेंट में लेकर आए थे। तो बिल्कुल गलत है। जनता आज भी हमारे साथ है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो इलेक्शन कैंपेन में तो हम हेलीकॉप्टर में फिर रहे, वैसे तो गाड़ी में कई गाँव में गए, दूर दूर, और वहाँ पर भी हम जाकर देखते थे कि महिला खड़ी होती थी, बच्चे, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग। मेरी आंखें तरस गई नौजवानों को देखने के लिए जो पलायन कर चुके हैं, मगर वो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग लोग और महिला और बच्चे बोलते थे ये पतंग छाप है, हम इसका साथ देंगे। तो आज भी हमारा बेस स्ट्रांग है, और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा हमको कामयाबी मिलेगी। आपने मंच से दहाड़ कर कहा है कि तेजस्वी तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। हमने कहा कि देखिए, जब 3.5% वाला समुदाय वाला तेजस्वी के मौजूदगी में कह रहा है कि अब के बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो 17% अल्पसंख्यक समाज किस लिए है? आरजेडी की हिस्ट्री आप देखेंगे, पॉलिटिकल जर्नी, तो MY के नाम पे चल रही है। तो यहाँ पर M को मिलता क्या है? गाजर की पुंगी और लॉलीपॉप। 14% यादव हैं, आप 36% टिकट देते हैं, और मुसलमान को क्या देते हैं आप? नहीं देते। तो इसीलिए हमने कहा कि देखिए, उप मुख्यमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं देंगे साहब, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ही नहीं। इसीलिए हमने कहा कि अब के बार मुख्यमंत्री पे पोस्ट के लिए हम दावा करते हैं, और जाहिर है हम हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी के साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ हैं। अगर हम जो उम्मीद कर रहे हैं उस तरह रिजल्ट आता है तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। लेकिन फिर इसीलिए लोग कहते हैं कि आप तेजस्वी को कहते हैं तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, आप कुछ लोगों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाकर आ जाते हैं और वोट आप उनके काट देते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी होती है, और आप मोदी विरोध फिर इस तरीके से कैसे करेंगे? नहीं नहीं, देखिए, मोदी विरोध तो हम ही कर रहे हैं। ऐसे सुनिए, 2014 से 2024 और सिंबल के 25 के लास्ट मॉनसून सेशन तक देख लीजिए, एक बिल पर बता दीजिए कि हमने उनकी तायीद की। मैं आपको इतने इंस्टेंसेस बताऊंगा जहां पर उन्होंने तायीद की। तो वहां तो विरोध करते हैं, यहाँ चुनाव होता है वहां पे। सुनिए, UAPA का कानून बना, जिसको अमित शाह ने बहुत गंदा खतरनाक बना दिया। किसने सपोर्ट की? पूरे इंडिया अलायंस के पार्टीज ने सपोर्ट की। ये क्या झूठ है? तो देख लीजिए पार्लियामेंट में चुनाव लड़ना और ये बोलना कि हमारे वोट काट रहे, भैया ये तो फ्यूडल मेंटालिटी है, ये जमींदारी जागीरदारी की मेंटालिटी है। अच्छा, एंड रिजल्ट क्या होता है? आखिर में तो बीजेपी का भला हो जाता है ना आपके लड़ने से। देखिए, मेरे लड़ने से भला हो रहा तो 3 मरतबा प्रधानमंत्री हमने बनाया, हमारी वजह से बन गए। 2004 से आरजेडी सरकार नहीं बना पा रही है बिहार में, किसकी वजह से? हम तो 2015 में लड़े, 2004 से अब नहीं बना पा रहे हैं। जब क्या, उसका जवाब ही नहीं है आपके पास। अच्छा, हम तो बोल रहे हैं कि भाई कभी TV9 एक डिबेट करवा दे, हर पार्टी के आदमी को बुला लीजिए, हमको अकेला बिठाइए, 6 मिनट में 7 मिनट में ये लोग नीचे नज़र नीचे कर लेंगे। हम किस लिए लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा क्या है? हमारे सियासी सफ़र का आगाज़ सीमांचल से हुआ, और सबसे बैकवर्ड एरिया इस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बताते हैं कि सबसे पसमानदा पिछड़ा इलाका है। तो आप ये जो मुद्दे लेके जाते हैं, आप गठबंधन के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन ना आपको वहां अखिलेश अकोमोडेट करते हैं, ना यहाँ तेजस्वी अकोमोडेट करते हैं। कोई बात नहीं भाई, उनकी पार्टी है, वो फैसला करे, हम अपनी पार्टी है। हुआ क्या था कि बिहार के कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, कई दरगाह के जिम्मेदारान, मुस्लिम उलेमा आकर हमारे अध्यक्ष से कहा कि भाई अब अलायंस क्यों नहीं करते, और ओवैसी साहब नहीं चाहते। तो अख्तर भाई हमको पूछे, हम बोले भाई उनसे ही लिखा लीजिए, उर्दू में मतन बोलते हैं ना, कंटेंट, और आप वो जिसको वो लेटर भिजा दीजिए, लिख कर भिजा दिए कि भाई 6 सीट दीजिए हमको, 5 तो हम जीत चुके थे, एक बाई इलेक्शन जीते थे। अगर आपको सत्ता मिलती है मंत्री पद मत दीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का रेजोल्यूशन असेंबली में पास कराइए, केंद्र सरकार को भिजाइए, सीमांचल के
ये महानंदा जो हो रहा है प्रोजेक्ट को देखिए, ताकबंद का काम करवाइए और कम्युनलिज्म फैशिज्म को रोकिए, इतना ही डिमांड था। अब आप उसको कबूल नहीं करेंगे तो उसके मेरी गलती क्या है? मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी, मुझे लड़ना है। ये तो हो नहीं सकता ना कि मैं अपने घर में अंधेरा करके, अपने घर को बर्बाद करके किसी और के महल को रोशन कर दूं।